नमस्ते बहनों, प्रजात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगी और लगातार अपनी पढ़ाई कर रही होंगी। आज हम देखेंगे महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए घरेलू हिंसा से संबंधित घरेलू हिंसा अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन और संपत्ति के अधिकार के अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन। इस वीडियो के माध्यम से वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो 7 मार्च से लगातार आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेपर देने से पहले इस वीडियो को जरूर पूरा देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि सर ऐसे ही रोज जो पेपर आ रहे हैं उनको क्वेश्चन कराते रहिए। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्रजात अकेडमी एमपी नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप लोग वहां से जुड़कर इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। घरेलू हिंसा अधिनियम के सवाल और संपत्ति के अधिकार से सवाल। कम से कम 12 नंबर दोनों का अधिनियम को मिला के पूछे गए हैं। 12 नंबर और 13 नंबर, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और कम से कम अपने 12 से 13 नंबर पक्के कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। घरेलू हिंसा अधिनियम के सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत किस अनुच्छेद में पीड़िता को रहने का अधिकार दिया गया है? धारा 12, धारा 17, धारा 21, धारा 26। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत किस अनुच्छेद में पीड़िता को रहने का अधिकार दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 17। क्वेश्चन नंबर 2, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत घरेलू संबंध की परिभाषा किस धारा में दी गई है? धारा 2(1), धारा 2(F), धारा 3 या धारा 12। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत घरेलू संबंध की परिभाषा किस धारा में दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 2(F). क्वेश्चन नंबर 3, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी को नियुक्ति करने का प्रावधान किस धारा में है? धारा 5, धारा 7, धारा 8, धारा 10। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी को नियुक्ति करने का प्रावधान किस धारा में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 8। क्वेश्चन नंबर 4, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में दी गई है? धारा 3, धारा 5, धारा 7, धारा 10। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 3। क्वेश्चन नंबर 5, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार शिकायत दर्ज करने का अधिकार किसे है? केवल पीड़िता और उसकी ओर से कोई व्यक्ति, पुलिस अधिकारी या उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार शिकायत दर्ज करने का अधिकार किसे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत कोर्ट को अंतरिम आदेश जारी करने का अधिकार किस धारा में दिया गया है? धारा 18, धारा 19, धारा 23, धारा 25। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत कोर्ट को अंतरिम आदेश जारी करने का अधिकार किस धारा में दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 23। क्वेश्चन नंबर 7, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किस प्रकार की हिंसा को मान्यता दी गई है? शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, आर्थिक और यौन हिंसा, उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किस प्रकार की हिंसा को मान्यता दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शारीरिक हिंसा भी, मानसिक हिंसा भी, आर्थिक और यौन हिंसा भी। इसका आंसर होगा इसलिए उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत न्यायालय को शिकायत पर निर्णय लेने की अधिकतम कितनी समय लगना चाहिए? 60 दिन, 90 दिन, 30 दिन, 120 दिन। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत न्यायालय को शिकायत पर निर्णय लेने की अधिकतम कितना समय लगना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 60 दिन। प्रजात अकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आश्रय गृह और सहायता सेवाओं की व्यवस्था किस धारा में की गई है? धारा 6, धारा 7, धारा 9, धारा 14।
घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आश्रय गृह और सहायता सेवाओं की व्यवस्था किस धारा में की गई है? इसका आंसर होगा धारा 6। क्वेश्चन नंबर 10, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 किस वर्ष लागू किया गया था? 26 अक्टूबर 2004, 26 अक्टूबर 2005, 1 जनवरी 2006, 15 अगस्त 2005। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 किस वर्ष लागू किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 26 अक्टूबर 2005। क्वेश्चन नंबर 11, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अस्थायी राहत के आदेश देने का अधिकार किसके पास है? पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी या मजिस्ट्रेट या महिला आयोग? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अस्थायी राहत के आदेश देने का अधिकार किसके पास है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 12, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पीड़िता को किस प्रकार का संरक्षण दिया जाता है? आवासीय आदेश, आर्थिक राहत, हिरासत आदेश या उपरोक्त सभी? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पीड़िता को किस प्रकार का संरक्षण दिया जाता है? आवासीय आदेश भी दिया जाता है, आर्थिक सहायता भी दी जाती है, हिरासत का आदेश भी दिया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा की रिपोर्ट देने का उत्तरदायित्व किसका होता है? केवल पीड़िता, कोई भी व्यक्ति जो इसके बारे में जानता हो, केवल पुलिस, केवल मजिस्ट्रेट? घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा की रिपोर्ट देने का उत्तरदायित्व किसका होता है? इसका आंसर होगा उपरोक्त, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोई भी व्यक्ति जो इसके बारे में जानता हो। क्वेश्चन नंबर 14, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पीड़िता को किस प्रकार का भत्ता प्रदान किया जा सकता है? चिकित्सा भत्ता, मकान किराए भत्ता, जीवन निर्वाह भत्ता या उपरोक्त सभी? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पीड़िता को किस प्रकार का भत्ता प्रदान किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत कौन सा प्राधिकरण पीड़िता को तत्काल सहायता प्रदान करता है? स्थानीय एनजीओ, संरक्षण अधिकारी, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत कौन सा प्राधिकरण पीड़िता को तत्काल सहायता प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संरक्षण अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 16, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किसे कवर किया गया है? पत्नी, लिव इन पार्टनर, महिला परिवार के सदस्य या उपरोक्त सभी? घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किसे कवर किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार कौन सी संस्था पीड़िताओं को आश्रय प्रदान कर सकती है? पुलिस स्टेशन, आश्रय गृह, अदालत या पंचायत? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार कौन सी संस्था पीड़िताओं को आश्रय प्रदान कर सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आश्रय गृह। क्वेश्चन नंबर 18, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आर्थिक हिंसा में निम्न में से कौन शामिल है? महिलाओं को उसकी संपत्ति से वंचित करना, महिला की आय पर नियंत्रण रखना, महिला की आर्थिक स्वतंत्रता छीनना या उपरोक्त सभी? घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आर्थिक हिंसा में कौन शामिल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी किसे रिपोर्ट करता है? मजिस्ट्रेट, पुलिस, एनजीओ या जिला अधिकारी? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी किसे रिपोर्ट करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 20, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत यौन हिंसा में क्या शामिल होता है? बिना सहमति के यौन संबंध बनाना, महिला की यौन स्वतंत्रता को बाधित करना, यौन प्रकृति के लिए मानसिक दबाव डालना या उपरोक्त सभी?
क्वेश्चन नंबर 20, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत यौन हिंसा में क्या शामिल होता है? उपरोक्त सभी, यानी बिना सहमति के यौन संबंध बनाना, महिला की यौन स्वास्थ्यता को बाधित करना, यौन प्रकृति के लिए मानसिक दबाव डालना। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वीडियो को लाइक कर लीजिए आप लोग, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 21, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित संरक्षण आदेश की वैधता कितने समय तक होती है? 6 महीने, जब तक अदालत इसे रद्द न कर दे, 1 साल या 2 साल। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित संरक्षण आदेश की वैधता कितने समय तक होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जब तक अदालत इसे रद्द न कर दे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया की शुरुआत कौन कर सकता है? मजिस्ट्रेट, महिला स्वयं, पुलिस अधिकारी, कोई भी संरक्षण अधिकारी। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया की शुरुआत कौन कर सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महिला स्वयं। क्वेश्चन नंबर 23, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पीड़िता को मानसिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किस धारा में है? धारा 9, धारा 14, धारा 20, धारा 23। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पीड़िता को मानसिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किस धारा में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 14। क्वेश्चन नंबर 24, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अर्थदंड का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? धारा 28, धारा 31, धारा 33, धारा 35। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अर्थदंड का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 31। क्वेश्चन नंबर 25, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा के प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, मानसिक हिंसा या सार्वजनिक हिंसा। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा के प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? सार्वजनिक हिंसा शामिल नहीं है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा अंतिम राहत का आदेश कितने दिनों में दिया जा सकता है? 15 दिन, 7 दिन, 30 दिन, 60 दिन। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा अंतिम राहत का आदेश 60 दिनों के अंदर दिया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 60 दिन। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरिम राहत पूछा है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 दिन। 60 दिन गलती से निकल गया था, उस अंतिम राहत नहीं पढ़ पाया था, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 27, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार किसे शारीरिक हिंसा माना जाता है? चोट पहुंचाना, मारपीट करना, जानबूझकर दर्द देना या उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार किसे शारीरिक हिंसा माना जाता है? चोट पहुंचाना भी, मारपीट करना भी, जानबूझकर दर्द देना भी, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा की सूचना देने में लापरवाही करने पर किसे दंडित किया जा सकता है? संरक्षण अधिकारी, पुलिस अधिकारी, पीड़िता का परिवार या कोई नहीं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा की सूचना देने पर लापरवाही करने पर जो संरक्षण अधिकारी है उसे दंडित किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संरक्षण अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 29, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत किस प्रकार का आवासीय आदेश पीड़िता को दिया जा सकता है? पति को घर से बाहर करना, पति को पीड़िता के पास रहने से रोकना, महिला को अपने ससुराल में रहने का अधिकार देना या उपरोक्त सभी।
घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत किस प्रकार का आवासीय आदेश पीड़िता को दिया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आज का अंतिम सवाल देखिए। आज का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 30, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो उसे अधिकतम कितने समय तक की सजा दी जा सकती है? 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो उसे अधिकतम कितने समय तक की सजा दी जा सकती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 30 का आंसर क्या होगा। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल में अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल परिजात एकेडमी एमपी से आप लोग जुड़ सकते हैं, जहां आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। अब तक जितने भी वीडियो हमने अपलोड किए सबकी पीडीएफ कल रात को हमने अपलोड कर दिया अपने टेलीग्राम चैनल में, आप लोग जाके चेक कर लीजिए। इसकी भी पीडीएफ आपको शाम तक मिल जाएगी, इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास भी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 19A का F, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 32। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 301। क्वेश्चन नंबर 2, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया है? 42वें संविधान संशोधन, 44वां संशोधन, 86वां संशोधन या 73वां संशोधन? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों के किस सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 3, 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार बना? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, नैतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार? 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार अधिनियम किस प्रकार का अधिकार बना? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कानूनी अधिकार। क्वेश्चन नंबर 4, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाने का मुख्य कारण क्या था? सामाजिक आर्थिक सुधार, निजीकरण को बढ़ावा देना, धार्मिक स्वतंत्रता या शिक्षा का अधिकार? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाने का मुख्य कारण क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक सांस्कृतिक। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक आर्थिक सुधार। संस्कृति नहीं होगा, सामाजिक आर्थिक सुधार होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित था? अनुच्छेद 19(1) का F, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19(a) का F। क्वेश्चन नंबर 6, किसी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 19(a) का G या अनुच्छेद 32? किसी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 300(a). क्वेश्चन नंबर 7, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाने के बाद इसे किस भाग में रखा गया? भाग 3, भाग 4, भाग 12 या भाग 11? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाने के बाद इसे किस भाग में रखा गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाग 12।
भाग 3 में है मौलिक अधिकार, भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 12 में है संपत्ति के अधिकार को जब मौलिक अधिकार से हटा दिए गए तो उसको भाग 12 में रख दिया गया, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस मामले में संविधान के मूल संरचना सिद्धांत की व्याख्या की गई? केशवानंद भारती मामला, गोपालन मामला, मिनर्वा मिल्स मामला या ए गोपालन मामला? निम्नलिखित में से किस मामले में संविधान के मूल संरचना सिद्धांत की व्याख्या की गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 9, किस संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण के लिए मुआवजे की राशि में बदल क्वेश्चन नंबर 9, किस संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण के लिए मुआवजे को राशि में बदल दिया? 25वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन या पहला संशोधन? किस संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण के लिए मुआवजे को राशि में बदल दिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 25वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 10, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाने की तिथि क्या है? 20 जून 1979, 26 जनवरी 1950, 1 मई 2000 या 15 अगस्त 1947? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाने की तिथि क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 20 जून 1979। अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है वीडियो। इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक चाहिए आप लोग कमेंट करेंगे तो उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। आप लोग अगर ई बुक लेना चाहते हैं तो 7389117670 पे संपर्क करके ई बुक ले सकते हैं। अभी मात्र 70 रुपए की है, इसके बाद 12 फरवरी के बाद उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अगर आपको लेना तो अभी ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा मामला संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ, जिल्लू भाई नान भाई खाचर मामला या विशाखा बनाम राजस्थान राज्य या सिया सिंघल मामला? निम्नलिखित में से कौन सा मामला संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, जिल्लू भाई नान भाई खाचर मामला, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, संपत्ति के अधिकार को संविधान से हटाने का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? 1976, 1978, 1980, 1995? संपत्ति के अधिकार को संविधान से हटाने का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1978। 44वें संविधान संशोधन 1978। क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का है? मौलिक अधिकार सॉरी वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का है? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार या राजनीतिक अधिकार? वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद 301 के अनुसार संपत्ति का अधिग्रहण किस आधार पर किया जा सकता है? कार्यकारी आदेश, कानूनी प्रक्रिया, सार्वजनिक मांग या धार्मिक आधार? अनुच्छेद 301 के अनुसार संपत्ति का अधिग्रहण किस आधार पर किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कानूनी प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 15, संपत्ति के अधिकार को हटाने के पीछे किस सिद्धांत को प्राथमिकता दी गई? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता या संघवाद? संपत्ति के अधिकार को हटाने के पीछे किस सिद्धांत को प्राथमिकता दी गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय। किस संशोधन ने अनुच्छेद 31A को जोड़ा? प्रथम संशोधन, चौथा संशोधन, 44वां संशोधन या 25वां संशोधन? किस संशोधन ने अनुच्छेद 31(1) को जोड़ा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रथम संशोधन।
क्वेश्चन नंबर 17, संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा के लिए किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 142। संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा के लिए किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 226। उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा राज्य पूछा है ना, संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा के लिए किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय राज्य में होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 226। क्वेश्चन नंबर 18, मिनर्वा मिल्स मामला किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों की सीमा, संसद की संशोधन शक्ति, शिक्षा का अधिकार या समानता का अधिकार। मिनर्वा मिल्स मामला किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, संसद की संशोधन शक्ति। क्वेश्चन नंबर 19, 44वें संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार किस भाग में शामिल किया गया? भाग 3, भाग 4, भाग 12, भाग 9। 44वें संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार किस भाग में शामिल किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाग 12। क्वेश्चन नंबर 20, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाने का सुझाव किस समिति ने दिया? स्वर्ण सिंह समिति, सरकारिया आयोग, मंडल आयोग या राजमन्नार समिति। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाने का सुझाव किस समिति ने दिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति। जहां तक बात करें मंडल आयोग के लिए ओबीसी आरक्षण से संबंधित है, सरकारिया आयोग चुनाव से संबंधित है, नहीं केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारिया आयोग, मंडल आयोग संबंधित है ओबीसी के आरक्षण से, और स्वर्ण सिंह समिति संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ये थे आज के 20 सवाल। संपत्ति के अधिकार में 20 सवाल ही बनते हैं, जिसके माध्यम से पूरा संपत्ति का अधिकार आपका अधिनियम समाप्त हो गया है। इसके बाद आपको किस अधिनियम पे सवाल चाहिए आप लोग कमेंट करेंगे तो उस अधिनियम पे वीडियो बना दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। प्रजात अकेडमी एमपी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप लोग ई बुक लेना चाहते हैं तो जो नंबर दिया गया है 7389117670 में मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके ई बुक ले सकती हैं। अभी उसकी कीमत 70 रुपए है, 12 तारीख के बाद उसकी कीमत बढ़ जाएगी, इसलिए अगर आपको लेना तो अभी ले लीजिए। चलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। धन्यवाद।